वेलकम टू मोशन एकेडमी। जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, अपना चल रहा है टॉपिक पॉइंट चल रहा है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा है। द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग बिंदु। ठीक है क्या बेटे? तो देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट करा था, काफ़ी कुछ बातें की है अपन ने। मैंने आपको सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, पोलर और कार्टिजन, इसके अलावा ट्राइंगल के बारे में बताया कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। इफ़ वन साइड इज़ अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, इफ़ वन साइड इज़ अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। इसके अलावा हमने बात की है, देखो जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं उनकी बात हमने करी थी। कौन कौन से सेंटर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पढ़े हैं अपन ने। एक पढ़ा है सेंट्रोइड केंद्रक, एक पढ़ा है अपन ने ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, एक पढ़ा है हमने सरकम सेंटर परिकेंद्र, एक हमने पढ़ा है इन सेंटर अंत केंद्र। ये 4 सेंटर्स मैंने आपको अच्छे से बताए थे बेटे। अब अपन देखो थोड़ा सा उसी में अपन आगे बात करते हैं थोड़ी सी। ये बहुत बेसिक चैप्टर है बेटे, तो अपन उसके हिसाब से अपन यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही करने का काम रहेगा अपना सारा। तो देखो एक बार यहाँ पे एक बेटा बात होती है इसमें पैरेललोग्राम को, सॉरी एक बात करते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बात करते हो? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जैसे ट्राइंगल की बात करी है, वैसे किसकी बात कर रहे हैं अपन? देखो चतुर्भुज की, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं अपन। वैसे ही किसी किसकी करेंगे? चतुर्भुज की बात अपन यहाँ पे करने वाले, क्वाड्रिलेटरल और चतुर्भुज। ओके देखो बेटे क्या होता है कि यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हो तो सपोज करो मैंने कि कोई सा भी 4 साइडेड फिगर लिया, दिस इज ए, और इसका नाम हो गया अपना x1 कोमा y1, दिस इज b, और इसका नाम हो गया x2 कोमा y2, दिस इज c, इसका नाम हो गया x3 कोमा y3, और दिस इज d, इसका नाम हो गया बेटा x4 कोमा y4। तो ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और अपने को ये बताना है किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष हैं ये, और अपने को ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। आपको ऑप्शन ए बी सी डी में जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में अपने को पता होता है कि आइसोसेलेस कब होगा, समद्विबाहु कब होगा, जब 2 भुजाएं बराबर होगी। समबाहु कब होगा? जब तीनों भुजाएं बराबर होगी। इक्विलेटरल व्हेन 3 साइड्स आर इक्वल। विषमबाहु या स्केलिन ट्राइंगल कब होगा? जब एक भी साइड बराबर नहीं होगी। तो ऐसे यहाँ पे अपने को बताना होता है। उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कंडीशन। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये 4 तो वर्टेक्स हो गए, और 2 आपके जो है डायगोनल्स होंगे बेटे से। 2 क्या होंगे आपके? डायगोनल्स। ठीक है, 2 डायगोनल्स होंगे और 4 वर्टेक्स होंगे। अब बात समझना एक बार, किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है वो देखना आप एक बार। मैं लिखता हूँ यहाँ से फर्स्ट कंडीशन, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या कह रहे हैं अपन? अपोजिट साइड जो है क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे देखो आप एक बार साथ में फिर मैं लिख रहा हूँ कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के बराबर नहीं है। अपोजिट साइड्स किस में इक्वल होती है? क्वाड्रिलेटरल किस में इक्वल होती है? रेक्टेंगल में, आयत में। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो एक तो ये बात है। बट उसमें क्या होता है बेटा, वो इक्वल टू वाला केस होगा। उसमें डायगोनल्स जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं ए सी और बी डी, ये विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। डायगोनल्स या विकर्ण जो होते हैं वो किस में, उसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं आयत में। क्योंकि आयत में क्या होगा? प्रत्येक चारों शीर्षों पर 90 डिग्री का कोण बनता है बेटे। तो चाहे इधर से निकालो, ये ए होगा तो ये भी ए होगी, अगर ये बी साइड है तो ये भी बी साइड होगी। तो चाहे ये डायगोनल निकालो चाहे ये डायगोनल निकालो, दोनों ही क्या आएंगे? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ये एंगल्स जो है 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये एंगल्स 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसका नाम होगा बेटा रेक्टेंगल, सॉरी अरे यार, तो इसका नाम होगा पैरेललोग्राम। क्या नाम होगा?
जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा आपका पैरेललोग्राम, अपन कह सकते हैं समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, हाँ या ना। सेकंड वन, सेकंड देखना इसमें आप, इफ सेकंड इफ ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ठीक है, वही अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और साथ में मैं कह दूं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये होगा आपका रेक्टेंगल। तो ये क्या बनेगा बेटा आपका, ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल आयत, क्या बनेगा, रेक्टेंगल आयत बनेगा, हाँ या ना। अरे समझ गए क्या बात, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी और डायगोनल्स इक्वल होंगे तो क्या बनेगा, आयत, रेक्टेंगल। नंबर थर्ड, अब की बार जो है चारों साइड्स इक्वल हैं, अब की बार जो है चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, ये लो भाई, फोर साइड्स आर इक्वल। तो फोर साइड्स किस में इक्वल होती है, स्क्वायर में, लेकिन स्क्वायर में भी इक्वल होती है और रोम्बस में भी इक्वल होती है, वर्ग में भी इक्वल होती है और सम चतुर्भुज में भी बराबर होती है। तो वही वापस से वर्ग होता है, उसमें तो क्या होगा बेटा आपका, वर्ग में तो चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर, और विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर क्या बनेगा बेटा आपका, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो इसलिए क्या होता है, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री बनेगा तो उसके भी विकर्ण क्या होंगे, बराबर, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये केस है आपका रोम्बस का, ये केस किसका होगा, इसको खिसका देते हैं, इधर ले लो, इसका केस होगा बेटा आपका ये, अरे देखो बच्चे, ये किसका केस होगा बेटा आपका, दिस विल बी द रोम्बस, दिस विल बी द केस ऑफ रोम्बस, इसको यहाँ ले लो, ये किसका केस है बेटा, रोम्बस का, रोम्बस या अपन बोल सकते हैं सम चतुर्भुज, क्या बोलते हैं हिंदी में, सम चतुर्भुज, एक पतंग की तरह की आकृति होती है ऐसी। नंबर चार, चारों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, और साथ साथ में विकर्ण भी बराबर, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ए सी बराबर क्या है, बी डी। तो अपन इसको कहते हैं, ये होगा आपका स्क्वायर या वर्ग, क्या होगा बेटे, स्क्वायर या वर्ग, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे सही है कि बेटा, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब आपको अगर क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या करोगे, एक तो उसका डायगोनल निकाल लोगे और उसकी साइड्स निकाल लोगे। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम में, मैं भी बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, बट फिर भी क्या होगा आपको बुक्स में, और हो सकता है ऐसा नहीं है नहीं पूछे जाते हैं, बट अपन ये नहीं कह सकते कि कभी भी नहीं पूछेंगे, ऐसा हम यहाँ पे नहीं कह सकते। तो आपको उस केस में क्या होगा, चारों वर्टिसेस आपके पास होंगे, फ्रॉम फोर द वर्टेक्स, ऑल फोर वर्टेक्स यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स, आपको लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी है, वो आ जाएगी, उसके बाद विकर्ण की लंबाई निकाल लोगे, AC बराबर BD, तो आपने वो पता चल जाएगा कि ये जो है क्या है, इन चारों में से कौन सा होगा। ऑप्शन में चारों मिलेंगे आपको, यही पूछते हैं, इनसे ही बात होती है, ठीक है बेटे। अब जो बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटे ना, वो आप अच्छे से सुनोगे। वो बात क्या है, देखो बेटे, ये यहाँ से सवाल बनते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये क्या है कि डायगोनल्स of a parallelogram, diagonals of a parallelogram, ये पैरेललोग्राम है ना, diagonals of a parallelogram bisect each other, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जय श्री राम। ठीक है बेटे, क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम भी हो गया तो पैरेललोग्राम में क्या आ जाएगा, आयत भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, तो रेक्टेंगल के लिए भी यही बात होगी। अब क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, कैसे सवाल पूछते हैं वो देख लेना एक बार। मैं आपके सामने एक बार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आप ढंग से समझोगे, ये आपका हो गया बेटा पैरेललोग्राम। ओके, दिस इज योर पैरेललोग्राम है बच्चे। देखो एक बार, ये अगर पैरेललोग्राम है आपका, है ना, तो इस पैरेललोग्राम में ऑप्शन ये वर्टेक्स ए है वो तो लिख दिया मैंने 3,5। ठीक भाई, 3,5। वर्टेक्स बी जो है मैं ले रहा हूँ A,B। वर्टेक्स सी मैंने ले लिया बेटे आपके लिए, आपका 5,7। ये वर्टेक्स सी ले लिया मैंने। और वर्टेक्स डी जो है मैं ले रहा हूँ यहाँ से 4,6। ये लो, है ना। If A, B, C, D are vertices of a parallelogram, यदि A, B, C, D किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो A व B का मान क्या होगा। If A, B, C, D are vertices of a parallelogram, then find value of B and D. Sorry, value of A and B. Find value of A and B. तो A और B की वैल्यू निकालनी बेटे। अब केवल आपको केवल ये दे रखा है, और आपको अगर ये पॉइंट पता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, तो आपसे सवाल कभी भी नहीं होगा। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आप इसको नहीं कर सकते हो। तो आपको ये बात पता होगी अगर, तो आपको अब क्या करना है, यू नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ भी डायग्राम बना लोगे एक ऐसा कि ये जो है दो डायगोनल्स जो है वो डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी कि आधा आधा कर देंगे। जहाँ भी टकराएंगे वहाँ पे एक दूसरे को क्या कर देंगे, आधा आधा। ये बराबर, ये बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका आधा पार्ट इसके आधे पार्ट के बराबर, इसका आधा पार्ट इसके आधे पार्ट के बराबर, यानी कि ये जो पॉइंट जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का ही मिड पॉइंट होने वाला है, मध्य बिंदु होगा। तो मुझे पता है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दूँ कि ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट इसका भी मध्य बिंदु है और यही पॉइंट इसका भी मध्य बिंदु है, यानी कि दोनों के मिड पॉइंट जो हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं बेटे। दोनों के मिड पॉइंट क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो मैं पहले तो AC का मिड पॉइंट निकाल लूँ, तो अपन ने कल पढ़ा था डिवीज़न फार्मूला में, सेक्शन फार्मूला में, कि जब मिड पॉइंट होता है तो क्या लिखते हो, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, देखो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या लिख दोगे, मिड पॉइंट of AC will be equal to midpoint of BD। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। दोनों के डायगोनल्स जो हैं, दोनों डायगोनल्स जो हैं उनके मिड पॉइंट्स दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स जो हैं क्या होंगे बेटे, सेम होंगे ना। तो इसका मिड पॉइंट बराबर उसका मिड पॉइंट। इस AC का मिड पॉइंट निकाला तो क्या हो जाएगा, 5 + 3/2। ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटे 7 + 5/2 बराबर होगा किसके, BD के मिड पॉइंट के। तो BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो BD का मिड पॉइंट हो गया आपका A + 4/2, B + 6/2। ये ले बच्चे,
अब क्या निकालना है मेरे को, ए और बी निकालना है, मैं निकाल दूंगा ए और बी। ए और बी निकालने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 8 में 2 का भाग दिया 4, 12 में 2 का भाग दिया 6, 8 में 2 का भाग दिया 4 और 12 में 2 का भाग दिया तो 6। 4,6 बराबर ए प्लस 4/2 कोमा बी प्लस 6/2। इसको कर दो इसके बराबर और इसको कर दो इसके बराबर। हाँ या ना, कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या लिख दूँ बेटा यहाँ से कि क्या लिख दूँ मैं, a प्लस 4/2 ये बराबर होगा किसके, 4 के। a प्लस 4/2 बराबर 4 के और b प्लस 6/2 b प्लस 6/2 वो बराबर है किसके, 6 के। a प्लस 4/2 4 के बराबर और b प्लस 6/2 बराबर 6 के। तो a का मान निकालोगे, ये दो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो a तो आ गया आपका 4। ऐसे इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो b आ गया आपका 6। यानी कि बच्चे देखना आप, ये जो है आपका a, b वो वापस से कितना आ गया 4,6 आ जाएगा। 5 3 8/2 4, 6 + 7 ठीक है बेटा ना। तो ये वाला पॉइंट भी आपका इस तरह से कोऑर्डिनेट्स अपन ने लिखे हैं कि जो BDA है उस BD में B भी वही है और D भी वही है। तो A, B की वैल्यू क्या आ गई है बेटे 4,6। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना बेटा। देखो बच्चे एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ। देखो आप, फाइंड इन सेंटर, कल जो पढ़ा है अपन ने, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by points, और पॉइंट्स हैं आपके पास 0,0 2,0 और अपन लिख दें यहाँ पे 1,√3। ये 3 पॉइंट्स है बेटा आपके पास बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं यार, बिंदुओं से बने त्रिभुज का अंतःकेंद्र ज्ञात करो। ठीक है क्या बच्चे। देखो यहाँ पे ये आपका ट्राइंगल, कौन कौन से पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हो गया 0,0, एक पॉइंट हो गया आपका 2,0 और एक पॉइंट हो गया आपका 1,√3। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको तीनों जो ये अपने पास पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का इंसेंटर फाइंड करना है। तो अपन फाइंड कर सकते हैं कि इंसेंटर कैसे कर सकते हो बेटे। दिस माइनस दिस इज 2, दिस माइनस दिस अगर अपन लेते हैं तो ये लेंथ निकालोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3। इधर भी लेंथ निकाल लो, ये हो गया अंडर रूट में 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 और √3 माइनस 0 का स्क्वायर 3। देखो बेटे तीनों साइड्स जो है आपकी 2 ही आ रही, ये भी 2 और ये भी 2। तो अब आपका काम हो चुका है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है और एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ऑल सेंटर्स कोइंसाइड्स। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल सेंटर्स कोइंसाइड्स
यानी कि समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र संपाती होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना इन सेंटर है, लेकिन मैं इन सेंटर नहीं निकाल के क्या निकाल दूंगा, सेंट्रोइड ही निकाल दूंगा। तो सेंट्रोइड निकाल लोगे बेटा, वो जी जो है, जी बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो मैं यहाँ पे इतनी माथाफोड़ी नहीं, जी बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो मैं इतनी कोई माथाफोड़ी नहीं करूँगा, और क्या निकाल दूंगा, सीधा सा सेंट्रोइड निकाल दूंगा, और सेंट्रोइड ही मेरा जी के बराबर हो जाएगा। सेंट्रोइड कैसे निकालते हो, x1 + x2 + x3 बटा 3, 0 + 2 + 1/3, 0 + 0 + √3/3। फाइनली आपका बन रहा है बेटा ये i बराबर 1,1/√3। ले लो 1,1/√3, हाँ या ना, i बराबर 1,1/√3, हाँ या ना। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बेटे, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, घबराना नहीं है। मैंने सारे सेंटर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। एक मैंने ऑर्थो सेंटर का सवाल करवाया था आपको कल, आज ही इन सेंटर का सवाल करवाया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। अब अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक और बात यहाँ पे करते हैं, जो बात मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी की थी आप लोगों के साथ। एग्जैक्टली वो है यहाँ का ही टॉपिक, लोकस या अपन बात कर लें किसकी, लोकस या बात कर लें अपन बिंदु पथ की, लोकस या बात कर लें अपन किसकी, बिंदु पथ की। ठीक है बेटे, लोकस या बिंदु पथ क्या होता है, लोकस या बिंदु पथ क्या होता है मैंने आपको बताया था, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी मैंने समझाया था आपको। वैसे यहाँ पे देख लोगे, लोकस या बिंदु पथ के लिए अपन कहते हैं कि लोकस ऑफ सर्कल की बात मैंने बताई थी कि सर्कल की डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं सारे, है ना, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंट हैं किसी फिक्स पॉइंट से, निश्चित बिंदु से। यानी कि ये इक्विडिस्टेंट में मान लो आर 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 और आर, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेटे वो मिलकर एक फिगर फॉर्म करेंगे, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कल। उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जो कि किसी निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहें, क्या कहलाता है आपका, सर्कल, वृत्त कहलाता है। तो ये सारे बिंदु जो है वो एक आकृति बनाते हैं। उस आकृति में अपने को बताना होता है कि वो आकृति किसकी है, और वही अपना आंसर होता है, और उसी को ही बिंदु पथ बोला जाता है। ठीक है, तो बिंदु पथ या लोकस जब भी पूछा जाएगा तो या तो आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी तो इक्वेशन बतानी है, या फिर आपको जो है उस फिगर का नाम बताना होगा कि ये इक्वेशन जो है वो कौन से फिगर की है। तो उसके लिए बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो सुनना आप। अगर हम बात करें तो 2D की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल के केस में जब अपने पास दो ही वेरिएबल्स हैं, या तो अपने पास x है या फिर अपने पास क्या है, y, या तो x है या क्या है, y। तो मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आगे तो अभी अपन क्या होगा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप तो इक्वेशन तो पता चलती जाएंगी आपको, तो आपको फिर वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है क्या। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग है उसमें आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन फिर भी ध्यान रखना है कि कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, अगर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, कोई कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन में अपन पॉइंट को मानते हैं, पॉइंट के बारे में कहा गया होगा, मैं h कोमा के मानता हूँ, कंडीशन में रखता हूँ, और लास्ट में एक इक्वेशन बनाता हूँ। क्या करता हूँ, पॉइंट को मानता हूँ h कोमा के, जिसके बारे की बात सवाल में कही गई है, उस h कोमा के से को लेकर मैं उस जो कंडीशन दे रखी है उससे एक इक्वेशन लाता हूँ फाइनली,
वो फाइनल इक्वेशन आती है एच और के की फॉर्म में। एच की जगह एक्स रिप्लेस कर देंगे, के की जगह वाई रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एक्स वाई की एक फाइनल इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। उस फाइनल इक्वेशन को देखकर हमें बताना होता है कि ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की है, पैराबोला की है, सर्कल की है, हाइपरबोला की है। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो फाइनल इक्वेशन लाए हो, आप जो फाइनल इक्वेशन तक पहुँचे हो, उसमें एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर भी 1 है माना कि, तो जो लोकस होता है उसका आंसर आपको देना है स्ट्रेट लाइन। तो जो फिगर बनेगा अपना वो फिगर होगा आपका सरल रेखा। सरल रेखा, x की पावर 1, y की पावर भी 1, तो लोकस क्या दोगे, सरल रेखा। नंबर 2, x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, या इस और को हटा दो यार। देखो बेटे, x की पावर 2 है या y की पावर 1 है आपके पास, या y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो लोकस क्या होगा। तो x की पावर 2, y की पावर 1 है, तो लोकस का आप आंसर दोगे बेटे। लोकस इज नथिंग बट पैराबोला। लोकस विल बी पैराबोला परवलय। लोकस होगा पैराबोला परवलय। नंबर 3, x की पावर 2 हो जाए और y की पावर 2 हो जाए। x की पावर 2 हो जाए और y की पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए। x की पावर 2, y की पावर 2। यहाँ पे देखना बेटा, ये a और ये b, दिस इज प्लस। a और b और बीच में क्या है, प्लस है। x की पावर 2, y की पावर 2, a और b और बीच में क्या है, प्लस है। अब बात चल रही है देखो x की पावर 2 की, अभी तो बात की x की पावर 1 की, फिर x की पावर 2, 1 की पावर 1, और इधर आगे अपन दोनों की पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए। जो फाइनल इक्वेशन आई है उसमें दोनों की पावर क्या है, 2 है। तो अपन कैसे जज करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखोगे बेटा, ये a और b मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि x की पावर 2 और y की पावर 2 वाला केस 2 में होता है, या तो इलिप्स में होगा या सर्कल में होगा। और एक x की पावर 2, y की पावर 2 आपका हाइपरबोला में भी होता है। बट हाइपरबोला को तो मैं यहाँ नहीं लूँगा तो भी काम मेरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे हाइपरबोला को नहीं लूँगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा वो देखो आप एक बार, कैसे होगा आपका वो काम। x की पावर 2 और y की पावर 2 होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। और वो काम कैसे होगा वो देखोगे आप। x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से दो बातें अपन करते हैं। एक तो बात करते हैं अपन, इफ़ a इज़ इक्वल टू b और इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b। ये जो कॉफिशिएंट है a और b या तो बराबर होंगे तो ये होगा आपका सर्कल, बराबर होंगे तो ये होगा आपका सर्कल या वृत्त, और बराबर नहीं होंगे तो ये होगा आपका एलिप्स। बराबर नहीं होंगे तो ये होता है आपका एलिप्स, या अपन कहते हैं दीर्घवृत्त। एलिप्स या अपन कहते हैं इसको दीर्घवृत्त। ठीक है क्या बच्चे, एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 12। ऐसे मैं लिखता हूँ, अगर मान लो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 12, तो क्या हो गया ये, तो क्या हो गया बेटा ये, तब तो आपका हो गया ये सर्कल। और अगर इलिप्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो इलिप्स के लिए आप लिख सकते हो लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12, ये लिख दिया मैंने। तो ए और बी बराबर नहीं है। देखो यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन ला सकते हो आप, इस 12 से इधर ला के डिवाइड कर लो, तो 12 से इधर ला के डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है। आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो ए और बी देखना है। अगर ए और बी बराबर है तो सर्कल होगा, ए और बी बराबर नहीं है तो
अपना क्या हो जाएगा, ए और बी बराबर नहीं है तो एलिप्स हो जाएगा, दीर्घवृत्त हो जाएगा। एक देखो इसमें फोर्थ केस और दिखाता हूँ बेटा मैं आपको, नंबर 4 फोर्थ। ठीक है, अब क्या है, पहले तो क्या था बेटा माइनस था और अब की बार में ले रहा हूँ प्लस साइन। पहले तो क्या था माइनस और अब की बार में ले रहा हूँ यहाँ पे प्लस साइन। तो माइनस की जगह क्या ले लूँ, प्लस ले लूँ, तो ये क्या होगा देखना एक बार। माइनस की जगह मैं ले रहा हूँ प्लस, सॉरी प्लस की जगह ले रहा हूँ मैं माइनस। देखो बेटे क्या ले रहा हूँ मैं, प्लस की जगह क्या ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ। तो प्लस की जगह अगर मैंने माइनस लिया तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 नहीं, अपने पास केवल ये है एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, इसको हटाओ। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इसका लोकस क्या होगा। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इसका लोकस क्या होगा। तो यहाँ पे मैं वही दो केस कंसिडर कर रहा हूँ कि एक यदि आपका a बराबर क्या हो जाए b, और एक केस ले रहा हूँ मैं a इज़ नॉट इक्वल टू b। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर में क्या केस ले रहा हूँ मैं, a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो आप देखोगे बेटे ढंग से यहाँ पे कि a बराबर नहीं है किसके, b के नहीं है। तो क्या कर लूँ मैं यहाँ पे, देखो ध्यान रखोगे दोनों ही हाइपरबोला होते हैं, दोनों ही केस में क्या बनेगा, अतिपरवलय या हाइपरबोला बनेगा। बस केवल फ़र्क आपका ये होगा बेटा कि ये इसका स्पेशल केस होता है। बात सुनो, देखो यहाँ तो लिख दूंगा मैं कि अगर a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो ये है आपका हाइपरबोला, ये बनेगा आपका हाइपरबोला, अतिपरवलय, अतिपरवलय, है ना। और अगर a बराबर b है तो भी ये आपका बनेगा हाइपरबोला ही, तो भी ये आपका बनेगा हाइपरबोला ही, लेकिन बनेगा तो हाइपरबोला ही, लेकिन इसका ये स्पेशल केस होता है। तो इसलिए अपन ध्यान रखेंगे आगे से कि हाइपरबोला के साथ साथ इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणिक समकोणिक अतिपरवलय। जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बात बताऊंगा, समकोणिक अतिपरवलय। ये लो बच्चे, हाँ या ना। a बराबर b, a बराबर b जो है, a बराबर b का मतलब तो हो गया आपका जैसे इक्वेशन ले लें अपन, कोई इक्वेशन है आपके पास एग्जांपल के लिए कि 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 12 लिखा हुआ है, सपोज करो 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, 12। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और अगर यही मैं कंडीशन लेता हूँ एक कि 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर 12, तो अब क्या हो गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणिक समकोणिक अतिपरवलय, समकोणिक अतिपरवलय। तो कर सकते हैं क्या बेटा, मैंने अच्छे से आपको सारा आइडेंटिफिकेशन बता दिया है कि किस तरह से अपन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इक्वेशन आएगी अपनी फाइनली वो किसकी इक्वेशन है, सर्कल की है, पैराबोला की, एलिप्स की है या हाइपरबोला की, हाँ ना। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं क्या, हाँ या ना, कर लोगे ना बेटा। देखो इसी में आगे बात करते हैं अपन, आप सब लोग कर सकते हो इसमें। देखो आगे नेक्स्ट बात अपन करते हैं, ये पॉइंट की बातें थी मेन कि बिंदु क्या होता है, कैसे होता है, कैसे अपन उसकी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, वो पॉइंट की बात अपन ने यहाँ पे करी। और देखो आगे, क्वेश्चन है ना, सुनना है बात ढंग से, क्या होता है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन सुनते जाओगे आप। यदि यदि छोड़ो यार, यदि नहीं, इफ
उस बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, उस बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, बिंदुपद क्या होगा जो बिंदुओं, बिंदु मैंने ले लिए, बिंदु में ले रहा हूँ पॉइंट ए तो मैं ले रहा हूँ -3,5 और पॉइंट बी में ले रहा हूँ 4,6 से सदैव सदैव समान, से सदैव समान दूरी पर हो, से सदैव समान दूरी पर हो। उस बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करो जो कि बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर हो। फाइंड locus of all, find locus of point which is equidistant from the points, और पॉइंट्स हैं बेटे आपके -3,5 और बी पॉइंट है आपका 4,6, -3,5 एंड 4,6। हाँ या ना। इन दोनों पॉइंट से जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, समान दूरी पर है, उसका आपको लोकस फाइंड करना है बेटे। तो आप लोकस फाइंड कर लोगे। यहाँ से कैसे निकाल लेंगे लोकस, मैंने आपको बताया जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है या दी गई है, उस कंडीशन से आपको ये काम करना है, ठीक है। तो कंडीशन हो गई अपनी कि सपोज करो मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट h, k, और यहाँ से यहाँ तक जो है 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। पॉइंट ए इज़ -3,5 क्वेश्चन में गिवन है आपको, एंड पॉइंट बी इज़ 4,6 क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ से जो डिस्टेंसेज हैं वो इक्वल हैं, यहाँ से जो डिस्टेंसेज हैं वो क्या है, इक्वल है। तो हमें बताना है कि इसका लोकस क्या होगा, हमें बताना है कि इसका लोकस क्या होगा, ठीक है क्या बेटे, हाँ या ना। तो देखो क्या कर दूँ मैं, पी ए इज़ इक्वल टू पी बी आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो आप उस कंडीशन से जो क्वेश्चन में दी गई है उस कंडीशन से फाइंड कर सकते हो। ऐसे पी ए बराबर पी बी, पी ए इज़ नथिंग बट √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि h+3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज़ नथिंग बट k - 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू h - 4 होल स्क्वायर प्लस k - 6 होल स्क्वायर। ओके, ये अपन ने जो कंडीशन थी क्वेश्चन में वो अपन ने यहाँ पे लिख दी है। और अब अपन फाइनली क्या करना चाह रहे हैं, h और k में रिलेशन लाना चाह रहे हैं। h और k बोल लो चाहे x और y बोल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना बेटे। दोनों साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखो h स्क्वायर से, और देखना बेटे, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट होगा क्या भाई, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ये भी क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, इसके b स्क्वायर से इसका b स्क्वायर नहीं कटेगा, इसके a स्क्वायर से इसका a स्क्वायर कट गया, स्क्वायर रूट ऑलरेडी हट गया था। तो यहाँ से आपका एक तो 2ab बचा, 2ab मतलब हो गया 6h, यहाँ से भी 2ab बचा, सॉरी अभी यहाँ पे b स्क्वायर भी बचा 9। इधर आ जाओ बच्चे, ये प्लस बी स्क्वायर तो गया और ए स्क्वायर तो गया इसका, -2ab इज़ नथिंग बट -10k प्लस 25 विल बी इक्वल टू, इसमें भी -2ab वाला पार्ट रहेगा बेटे। -2ab इज़ नथिंग बट -2 इंटू ए इंटू बी, और वी कैन राइट एज -8h प्लस बी स्क्वायर इज़ 16
Similarly, in this case, a square is cancel out, minus 2ab will be minus 12k and b square will be 36. यहाँ से देखोगे बेटा, हालांकि ये बात है कि हमें क्या करना है, h और k में रिलेशन फाइंड करना है, बट मैं आपको लोकस आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूँ कि आपको लोकस किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे यहाँ पे ये भी नीड नहीं रही है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करूँ। आप डायरेक्टली जो है अगर समझ चुके हो बात को, तो मुझे दिख रहा है h इज़ नथिंग बट x एंड k इज़ नथिंग बट y। तो h और k की बात आप करते हो तो h हो गया आपका x और k हो गया आपका y। इसकी पावर भी 1 है, चाहे आप सोल्व कर लो कैसे भी। सोल्व करने से पावर थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा तो है ही नहीं कि जहाँ x टू द पावर 1 है वहाँ पे x स्क्वेयर हो जाएगा या x क्यूब हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा बस कि 15h हो जाएगा, 20h हो जाएगा, 12h हो जाएगा, जो भी कैलकुलेट करेंगे 14h हो जाएगा, लेकिन पावर तो वही रहनी है। इसका मतलब क्या हो गया, h की पावर 1 और k की पावर भी 1। बट फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम सोल्व करें तो अपन सोल्व भी कर सकते हैं। इसे 8h को इधर मूव करवा दो तो दिस विल बी 14h। सिमिलरली 12k उसको उधर मूव करवाओगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2k, और ये कोफिशिएंट देख लो क्या बन रहे हैं, 16, 36, 25 एंड 9 इज नथिंग बट 34, 34 माइनस 16, 36, 52 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपकी इक्वेशन हो गई 14x प्लस 2y, और ये हो गया आपको माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लो तो 7x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मेनली अपना टारगेट जो है, इक्वेशन तो अपन सोल्व कर सकते हैं बेटे, हो जाएगा कोफिशिएंट देख लेना। मेनली आपका टारगेट क्या है, आपको लोकस बताना है। जब ऑप्शन ए बी सी डी देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे लाइक स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन ए इज स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी इज पैराबोला, ऑप्शन सी इज हाइपरबोला, ऑप्शन डी इज सर्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, ये हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ से देख लेंगे निम्न में से कौन सा सत्य होगा। ये निकालने के लिए देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो लोकस विल बी स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। ये लो जी, लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। कर सकते हैं क्या, अरे कर लेंगे क्या बेटे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अपन को अब क्या करना है बेटे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस अपन करेंगे। आप लोग तैयारी कर लेना, पूरी अच्छे से पढ़ लेना, टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेना। इससे नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ जो भी है। अब क्वेश्चंस करने अपने को जो इन पर बेस्ड होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है। हालांकि मैंने कहा है आपको कि जो पॉइंट टॉपिक है वो पॉइंट पूरी 2D का बेसिक टॉपिक है, ये आपको बार बार मिलता ही रहेगा। इसके क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे और क्वेश्चन के बीच में इसके स्टेप्स भी आपको करनी होगी, समझ रहे हैं बात। तो ये आपको बार बार काम आएगा। यहाँ तक की सारी चीज़ आप पढ़ लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये पूरा पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।